तुम कितनी सारी बिलीफ को आज भी फॉलो करते हो क्योंकि किसी ने बोला था कि ये सच है। और ये सारी बिलीफ तुम खुद नहीं बनाते, ये तुम्हें तुम्हारे आसपास के लोगों से, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, व्हाट्सएप, टीवी, मूवीज़, यहाँ से तुमको मिलती है। और जहाँ तक तुम इनको रेस्पेक्ट करते हो तो तुम ये क्वेश्चन नहीं करते कि ये जो उन्होंने बताई है ये गलत भी हो सकती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें बचपन ऐसा बीता था कि क्वेश्चन करो तो पीट दिए जाओगे, तो उनमें क्वेश्चन करने की क्यूरियोसिटी भी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स थी जो मैंने भी करी थी और अभी उसको सोचता हूँ तो लगता है कितना डम्ब था मैं, जो मैं ऐसी ऐसी हैबिट्स को करता था। पहली डम्ब हैबिट थी कि दोनों नाखून को रगड़ने से बाल काले होते हैं। जब ये उस समय मैंने सुना था तो उस समय ये मैं दिन में आई थिंक कई बार करता था, जबकि उस समय बाल मेरे ठीक थे, काले एकदम सारे के सारे थे, लेकिन तब भी मैं करता था, सोचता था कि और काले हो जाएंगे क्योंकि किसी बाबे ने बताया था। अब तुम जानते हो किस बाबे ने बताया था। और ये बाबे जो बताते हैं उस समय पे वो सारा कुछ वैलिडेट घर वाले भी करते हैं, तो घर वाले बोलते हैं कि हाँ ये बात सही है, तो वो भी करते हैं तो तुमको भी करना एक तरह से ऑटोमेटिक मान ही लेते हो कि हाँ ये बात सही होगी। लेकिन उस समय तुम ये नहीं सोचते हो कि इसका फैक्ट कितना है, इसका कुछ एविडेंस है भी, या लोगों की वर्डिंग्स है। लोगों का बोलना और फैक्ट और एविडेंस, ये बहुत डिफरेंस होता है। किसी ने बता दिया उसको तुमने मान लिया, वो कोई सच नहीं हो सकता। दूसरी थी कि दाल भात और चोखा, डीबीसी जो बोलते थे हम लोग कॉलेज में, कि ये एक हाईली न्यूट्रिशियस फूड है, जो कि सबसे वाहियात बात थी जो उस समय मानते थे। क्योंकि दाल हो चाहे राइस हो और चोखा काइंड ऑफ कह लो, कोई भी सब्जी मान लो, या तो चोखा में वो आता है पोटैटो। ये तीनों जो सोर्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। दाल में बहुत ही छोटा सा लेवल का प्रोटीन रहता है, नहीं तो वो कोई फुल मील नहीं है। वो कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दे सकता है लेकिन प्रोटीन फैट का सोर्स नहीं है वो। और उसी को मान के कि हाँ ये आइडियल फूड है, इसी को खाना चाहिए, जबकि उसमें प्रोटीन कम्प्लीटली मिसिंग है। और वो चीज़ विदाउट कुछ सप्लीमेंट किए या कुछ एनिमल प्रोडक्ट या कुछ हाई वेजिटेरियन क्वालिटी प्रोडक्ट लिए बिना नहीं पूरी हो सकती। और तीसरी थी कि उंगलियां चटकाने से आर्थराइटिस हो सकता है। ये भी एक वाहियात चीज़ थी, क्योंकि उंगलियां चटकाना एक तरह से वो बीच में कुछ एयर बबल्स होती है, उनको बस जैसे करते तो बसती है ऐसे। तो ये कोई आर्थराइटिस होने की कोई वजह नहीं है। आर्थराइटिस आपके फूड चॉइसेस और आप कैसे एक्टिव हो थ्रू आउट द डे उस पर डिपेंड करता है, ना कि तुम्हारे ये उंगली चटकाने से। और चौथा था डिटॉक्स योर लिवर, डिटॉक्स योर किडनी, ऐसे सब क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट कह लो, और जूसेस आते थे। जबकि अगर उस पर कोई क्वेश्चन करे कि डिटॉक्स तो किडनी और लिवर खुद ही करते हैं, तो उनको कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं। ये भी एक तरह से डम्ब चीज़ थी जो मैंने की थी। उस समय मैं बीटरूट जूस में लेमन और पुदीना ये सब ट्राई करता था, जो कि पूरा वेस्ट था। हर्बल ड्रिंक्स काइंड ऑफ पालक ले लिया, कुछ और हर्बल चीज़ ले ली, उसमें कुछ और हरी टाइप की चीज़ डाल दी और उसको मिक्स करके पी गए। बहुत अनहेल्दी था। आपको अगर कुछ ये सब पालक वालक खाना है तो पका के खाना पड़ेगा, ना कि ऐसे ही। उसमें कितने हिडन न्यूट्रिएंट्स हैं जो डैमेज कर सकते हैं, लेकिन वो सब का कुछ पता नहीं था, फिर करते आए थे वो सब। और ये तो सबसे आइकॉनिक है, लोग अब भी मैं उसको करते हुए देखता हूँ। सुबह सुबह उठ के रात भर भिगोया हुआ मेथी का पानी पीने से वेट कम होता है। अब इस पर क्या ही बोला जाए। वेट लॉस का सिंपल सा फंडा है कि जो तुम खाना खाते हो वो एक तरह से कैलोरी में काउंट होता है। जितना तुम खा रहे हो वो समवॉट एक परसेंटेज ऑफ कैलोरी है जो तुम्हारी पूरी बॉडी उसको कंज्यूम करती है, और उसको तुम कितना स्पेंड कर रहे हो अपने डेली के रूटीन से। तो अगर तुम्हारा इनटेक ज़्यादा है और
जो स्पेंड कर रहे हो अपनी एनर्जी थ्रू वर्कआउट और चलने से या जैसे भी, तो अगर वो कम है तो जाहिर सी बात है वो एक्स्ट्रा कैलोरी एज अ फैट स्टोर होगी तुम्हारे पेट के आसपास की मसल्स पे। तो वो होती है धीरे धीरे करते करते वो एक्यूमुलेट होते होते बॉडी फैट ज़्यादा हो जाता है। तो ये मेथी का पानी या कोई नींबू का पानी सुबह सुबह या ग्रीन टी पीने से कभी वेट नहीं कम होने वाला। चाहो तो अपने आसपास जो लोग करते हैं उनका एग्जाम्पल देख लो। कुछ मामलों में तुमको कभी कम दिख सकता है, वो तब होता है जब वो कार्बोहाइड्रेट खाना कुछ दिन के लिए छोड़ते हैं। तो वाटर कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है, इसलिए जो लोग स्टार्टिंग में वेट लूज़ करते हैं कुछ 2-3 किलो, वो वाटर वेट होता है जो ड्रॉप होता है, फैट नहीं ड्रॉप हुआ होता है। फैट ड्रॉप करने के लिए आपको कई महीने लगते हैं। तो ये सब बुलशिट चीज़ है कि ऐसा वैसा करो कि पानी पियो, ये सब जीरा का पानी, मेथी का पानी, पता नहीं किसका पानी, सब वेस्ट है। और एक और था जिसमें रात को नाखून नहीं काटते या रात को झाड़ू नहीं लगाते। उस समय अब जब तक ब्रेन डेवलप नहीं हुआ होता है या सोच पाने की या क्वेश्चन करने की एबिलिटी आपकी ख़त्म सी हो जाती है, तो ये सब पे क्वेश्चन करना ही इतना इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि किसी ने जो बताया है तुम्हें वो रेस्पेक्टेबल है तुम्हारे हिसाब से। उस समय तुम यही लगता है ना कि किसी बड़े ने बताया तो सही होगा, उसमें क्वेश्चन करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। और बोला भी जाता है कि अपने बड़ों को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। अगर ये लॉजिकली देखा जाए तो इसमें 1% भी कोई सेंस नहीं है। रात में नेल ना काटने का एक अगर लॉजिक देखो तो ये समझ में आता है कि पहले के समय पे लाइट नहीं हुआ करती थी, ओके। और रात में अगर आप नाखून काट रहे हो उस समय ब्लेड हुआ करते थे, वो भी ब्लेड इंडस्ट्रियल ब्लेड नहीं थे, वो कुछ शार्प सा रहता था लोहे का, उससे काटते थे। अब रात में काट रहे हो दिए के अंधेरे में, तो फिर वो नाखून की जगह पैर भी कट सकता है या हाथ भी कट सकता है। तो वो एक रीज़न रहा होगा और उसको वो एक तरह से कल्चर बन गया वो। और रात में झाड़ू लगाना भी ऐसा ही था कि कुछ कीमती चीज़ होगी जो बहारन के साथ चली गई, तो इसलिए वो कॉन्सेप्ट बना था। लेकिन उसको एक तरह से कल्चर या रिलीजन बना दिया गया, जो कि टोटली नॉनसेंस है। तो जब मैं इन सबको देखता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है, तो अभी बहुत हंसी आती है। लेकिन जब ये कर रहा था तो उस समय हंसी तो जाहिर सी बात नहीं आएगी, क्योंकि उस समय लगता था कि मैं ही इंटेलिजेंट हूँ, जो मैं कर रहा हूँ बाकी कोई नहीं कर रहा है। इसीलिए जो YouTube पे जो लोग ढूंढते रहते हैं ना कि ये करने से ऐसा ऐसा होता है, आपको ये फ़ायदे होंगे, वो सब बकवास चीज़ है। 90% ऑफ कंटेंट ऐसे जो भरे हुए हैं सारा मिसलीडिंग कंटेंट है, क्योंकि ये सब करने से कुछ नहीं होगा। हम शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, हमें जो मेहनत वाला काम है वो हम नहीं करना चाहते, तो इसलिए ऐसा मेथड ढूंढते हैं जो थोड़ा कन्विंसिंग लगे और फिर उसको करना भी ज़्यादा टफ ना लगे। तो वही है, जैसे कि कुछ वही मेथी का पानी पी लिया या कुछ सुबह सुबह ऐसा डिटॉक्स ड्रिंक पी लिया, कुछ वेट कटर टाइप का काम करे, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन वो चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि उसमें मेहनत नहीं है, और हम इंडियंस मेहनत से बहुत दूर भागे रहते हैं। मेहनत तो हमारे में है ही नहीं। गधा मजदूरी उल्टी चीज़ है, वो भी है कि बिना कुछ जाने हम ऐसे ऐसी काम करेंगे जिनमें आउटपुट भी कुछ ज़्यादा नहीं निकलने वाला है, लेकिन करते रहेंगे। वो भी एक अलग एक्सट्रीम है। अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? तो अगर अभी भी तुम कुछ ऐसा कर रहे हो कि तुम्हें लगे कि हाँ ये कुछ वैसा टाइप का काम है, और फिर भी तुम उसको डिनाई कर नहीं पा रहे हो क्योंकि किसी अथॉरिटी ने बोला हुआ है, तो कुछ क्वेश्चन है, उनको तुम्हें बस पूछना है। तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि ये कौन कहता है, दूसरा कि क्या एविडेंस है जो इसे सपोर्ट करता है, तीसरा ये रहेगा कि ये कोई बायोलॉजिकल या लॉजिकली कोई सेंस बनाता है इसको करने का, और चौथा इसका ऑपोजिट वो क्यों नहीं सच हो सकता। ये चारों क्वेश्चन अगर तुम खुद से पूछोगे या सामने वाले से पूछोगे तो इरिटेशन तो बहुत होगी, क्योंकि हम क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस अनकंफर्टेबल करते हैं हमें और हम वो नहीं चाहते। तो इसलिए हम क्वेश्चन ही नहीं करते, और बच्चों को भी हम ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि उनको हम क्वेश्चन ना करने दें, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर अगर हमारे पास खुद नहीं है तो हम उन्हें क्या बताएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन करो,
अगर उससे तुम्हें कुछ मिलता है विरोध टाइप का, तो फिर अभी के समय में तो एआई है, वो तुमको एविडेंस बेस्ड आंसर दे सकता है, और उसका आंसर बाकी तुम चाहे जिससे भी पूछ लो उससे 1000 गुना बेस्ट रहेगा। तो बिलीव मी, अगर तुम्हारी लाइफ को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है तो ये सब पहले बिलीव से बाहर आओ। अगर इस बिलीफ में रहे आए तो तुम्हारी लाइफ जैसी अभी है वैसी 5 साल बाद रहेगी। क्योंकि अगर तुम्हें अपनी लाइफ की ट्रैजेक्टरी चेंज करनी है और उसी सेम बिलीफ को रहते हुए, तो वो उसी जगह पे रहेगी जहाँ पे अभी है। और अगर तुम चाहते हो कि उसकी ट्रैजेक्टरी चेंज हो जाए तो तुम्हें अपनी लाइफ की जो अभी की बिलीफ है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो जैसे अभी हो वैसे कल भी रहोगे। और बस एक ही चीज़ लगेगा कि काश कि ये चीज़ हैबिट्स मैं पहले अपनी चेंज कर देता, तो फिर आज जो लाइफ होती वो कुछ अलग ही होती। जैसे मुझे भी लगता है कि काश मैंने जिम, न्यूट्रिशन, हेल्थ और ये सब सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत साल पहले अपने टीन एज में किया होता। लेकिन ठीक है, जब भले ही देर सही लेकिन शुरू तो हुई, यही काफ़ी है मेरे लिए। और अगर तुम अभी टीनेज में हो तो तुम्हारे लिए बेस्ट टाइम है कि ये सब चीज़ों से बाहर रहो और अपने ऊपर फोकस रखो और कुछ ढंग का काम करो। ये सब शॉर्टकट लेने के चक्कर में तुम अपना बहुत नुकसान करते हो, तुम्हें बिना पता चले तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी कभी और मिलते हैं।